संघ की कुछ व्यवस्था ऐसी होती है जिस पर ध्यान देके हर शिष्य को गुरु की बात मानना पड़ती है। मैंने सन 2009 में वही काम किया। गुरु जी की आज्ञा मानी और उनकी आज्ञा मानकर प्रमाण सागर जी के पास जाने का मानस बनाया। जब गुरु जी ने मुझे आदेश दिया और उनकी बात में मानने को तैयार नहीं था, तब मैंने अपने गुरु का चेहरा बहुत ध्यान से देखा था। उनकी आंखें एकदम लाल हो गई थी और मुझसे वो चाहते थे कि ये हाँ कर दे। तब मुझे लगा कि मैं तो एक रोड पे पड़ा हुआ छोटा कंकर था, पत्थर भी नहीं। इस देवता की अगर मुझ पर कृपा नहीं होती तो मैं आज क्या होता। सौभाग्य मेरे जीवन का कि गुरु ने आदेश दिया और मुझे पूरा करना है। 8 मार्च सन 2009 से उनके चरणों को छोड़कर मैं प्रमाण सागर जी के पास चला गया। वो लगभग 11:15 वर्ष तक उनके साथ रहा। आप सब जानते हैं प्रमाण सागर जी को अच्छे से। आप टीवी के माध्यम से उनको देखते भी हैं और सुनते भी हैं। उनकी ज्ञान चेतना और उनकी तीक्ष्णता अद्भुत है। मैं 11.25 साल उनके पास रहा। ये मेरे जीवन का सौभाग्य रहा, ये भाग्य रहा मेरे जीवन का कि मैंने उनके साथ रहकर बहुत सारी कलाएं सीखी है। उनकी बेबाकी, उनकी प्रवचन कला, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो उनका नॉलेज है उसका पूरे ब्रह्मांड में कोई तोड़ नहीं है। अद्भुत संत है। गुरु जी ने शायद मेरे अच्छे भविष्य के लिए उनके चरणों में मुझे भेजा था और मैं जितना सीख सकता था उनके श्री चरणों में रहकर मैंने सीखा। और गुरु ने जिस आशय से मुझे वहाँ भेजा था वो मैंने पूरा किया। 11.25 साल के 10 साल 8 महीना और 22 दिन के पूरे समय में हमें कभी याद नहीं है कि हम दोनों संतों के प्रेम में कभी एक क्षण की कमी नहीं आई हो। मैंने गुरु जी को छोड़ा था पर मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आचार्य जी से दूर हूँ। वो जैसे अपने प्रवचनों में कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, वैसा ही उनका वास्तविक जीवन है। उनमें वात्सल्य की कोई कमी नहीं है। ज्ञान तो उनका आप लोग सब जानते ही हैं। मैंने जितना सीख सकता था उनके चरणों में सीखा और एक अच्छा लंबा समय स्वस्थ जीवन उनके चरणों में जीकर आया। जब इतनी लंबी अवधि बिताने के बाद गुरु चरणों में फिर से लौटकर आना हुआ तो पहले भी गुरु की आज्ञा थी। और नेमार में जब हम लौटे थे 6-7 महीने पहले, तब भी गुरु की आज्ञा ही थी। ना उन्होंने कुछ कहा ना हमने कुछ कहा। जो गुरु ने दोनों को आज्ञा दी, दोनों ने सिरोधार्य कर ली। पर मैं मानता हूँ गुरु जो कहते हैं उस कहने में कुछ रहस्य तो होता है। जब गुरु ने कहा कि आप दोनों के लिए यह आदेश है तो तात्कालिक तो मुझे ऐसा लगा कि वाह, हम इतने साल तक प्रेम से रहे, हमने कभी किसी की शिकायत नहीं की, ना गिला शिकवा हमारे बीच में है, फिर ऐसा क्यों। और ये बात हमने गुरुजी के सामने भी रखी थी कि महाराज कई सारे लोग ऐसे हैं जो संग हम दोनों से जुड़े हुए हैं। कल दुनिया हमसे बात पूछेगी कि महाराज इतने साल रहने के बाद भी जिसे लोग राम लक्ष्मण की जोड़ी बोला करते थे, ऐसा क्या हुआ। तो हम क्या जवाब देंगे। तो गुरुजी तो महान ही। गुरुजी बोले श्रावक अपना काम करे और साधु अपना काम करे। गुरु के सामने ज़्यादा बोलने की हिम्मत तो होती नहीं है। दोनों के मन में पीड़ा थी कि लंबा समय बीता था तो गुरु का आदेश मान लिया। महाराज का विहार हो गया और मैं इधर आ गया। पर आज भी जब भी मेरे जीवन में कोई उलझन होती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज और मेरे बड़े भाई
मुनि प्रमाण सागर जी आज भी मेरे साथ हैं। उनकी कमी आज भी मुझे बहुत फील होती है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और वो समय मेरे जीवन का मील का पत्थर था। मैं अपने मन की पीड़ा कभी किसी को कह नहीं पाता, और आज न जाने तो पीड़ा जो कई महीनों से मैंने अपने अंदर रोक रखी थी वो शायद निकल गई। वो उपकार उनका मेरे जीवन पर हमेशा रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि जो मुझसे कहना चाहते थे मैं करके दिखा दूँ। जब भी मैं कहीं उलझ जाता हूँ तो उनके द्वारा सिखाई गई बात मुझे बहुत संबल देती है और मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। हम साधक लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी किसी से अटैचमेंट तो हो ही जाता है, पर गुरु का आदेश है कहीं कि दोनों के प्रेम में कोई कमी नहीं, उनकी छाया मुझ पर हमेशा बनी रहे, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हम लोगों गुरु ने 11 लोगों का संग बनाकर विदा किया। मेरे पास जीवन का अनुभव और पूज्य मुनि श्री के पास 25 साल की साधना है। हम सभी साधक बड़े प्रेम से अपने संग में रहते हैं। चूँकि अतीत की यादें कहीं न कहीं इंसान को परेशान तो करती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान है साधु को उसी में जीना चाहिए। अपने मन को समझाता रहता हूँ, जितना मुझसे बनता है इस मोक्ष मार्ग में सहयोग करने के लिए उतना करता रहता हूँ। पर सभी 11 मुनिराजों में हम सभी में अटूट प्रेम है और ये गाड़ी हमारी रोज निर्बाध गति से चलती रहती है। गुरुजी ने भेजा इसी विश्वास के साथ कि तुम लोगों ने 31 साल की तपस्या करके जो कमाया है वो समाज को देने का अवसर आया है, पीछे मत हटना। गुरुजी एक बात कहते हैं कि मुझे जितना देना था मैं तुम लोगों को दे चुका, अब मेरे पास देने के लिए आशीष है, और जो तुमने मुझसे पाया है वो समाज को दो और अपना उत्थान करो। पहले भी गुरु का आदेश था और आज भी गुरु का आदेश है। जीवन में जो भी घटनाक्रम घटे, कुछ शुभ भी होते हैं तो कुछ अशुभ भी होते हैं। मैं तो एक बात मान के चलता हूँ कि जीवन में जो भी शुभ घटा वो मेरे गुरु का आशीर्वाद, और जो भी अशुभ घटा वो मेरे व्यक्तिगत कर्म का उदय। समय यही सिखाता है कि अतीत में जो हमने सीखा है, अतीत की सारी बातों को संजो कर रख लो और वर्तमान में जो भी अच्छा हो, अच्छे से अच्छा हो वो करते चले जाओ। कि वर्तमान में अगर अच्छा होगा तो भविष्य सुंदर होना ही है। बस यही भावना है कि ज़्यादा कुछ ना हो, ज़्यादा ना पढ़ सकूं, रोज इतना कर लूं कि अपने मन को पढ़ लूं कि मेरे मन के परिणाम मुझसे क्या बोलते हैं। पंचम काल में मुक्ति तो किसी की नहीं है, न किसी को मोक्ष मिलना है। आत्मा अपनी जगह यथावस्थित है, पर मन के परिणाम क्षण क्षण बदलते हैं और उसी से आश्रय होता है। तो प्रयास करता हूँ कि मेरे माध्यम से संघ के किसी मुनि को कोई परेशानी ना हो, उनकी लाइफ स्टाइल में मेरे द्वारा कोई इंटरफेरेंस ना हो, मेरे द्वारा उनका मन ना दुखे, और अक्सर रोज सुबह से लेकर शाम तक अपने मन को पढ़ने का अभ्यास करता रहूं। यही मेरी सफलता है और यही मैं संघ से चाहता हूं कि मान लो मुझसे कोई गलती हो जाती है तो पूज्य बड़े हैं हमारे कि हमें संभाले, तो कहीं ऐसा होता है तो हमें कह दें कि मैंने मेरे बड़े महाराज प्रमाण से बात सीखी है कि समय कैसा ही हो, परिस्थिति अनुकूल भले ना हो, मन स्थिति को अनुकूल जरूर बना लेना। आज सुबह सुबह उनका खबर आई थी, उन्होंने 2 सूत्र मुझे दिए और कहा पॉजिटिव बने रहो और पोलाइट बने रहो। ये 2 सूत्र ये आज के मेरे दीक्षा दिवस के लिए उपहार है।
और इन उपहार को मैं हमेशा संभाल के रखूँगा। जो उनसे सीखा मेरे आगामी जीवन के लिए वो मील का पत्थर बने। इसी शुभ भावना के साथ अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका उपकार अपने सर पर महसूस करते हुए एक भजन उनके चरणों में रखता हूँ। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। बिन तेरे जीवन का हर संगीत अधूरा लगता है। सम्यक पथ पर चलने का, सम्यक पथ पर चलने का संकल्प अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। तू ही दाता, तू ही ज्ञाता, तू ही एक सहारा है। तू ही दाता, तू ही ज्ञाता, तू ही एक सहारा है। इस धरती को पावन करने प्रभु ने तुम्हें उतारा है। इस धरती को पावन करने प्रभु ने तुम्हें उतारा है। बिन चंदा बिन तारों के, बिन चंदा बिन तारों के आकाश अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। बिन तेरे जीवन का हर संगीत अधूरा लगता है। तेरे पावन दर्श से महका मन का हर एक कोना है। तेरे पावन दर्श से महका मन का हर एक कोना है। मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर इस दुनिया में बिना खोट का सोना है। मेरे गुरुवर इस दुनिया में बिना खोट का सोना है। बिन फूलों बिन कलियों के, बिन फूलों बिन कलियों के हर बाग अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। बिन तेरे जीवन का हर संगीत अधूरा